बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 12 उर्दू का जो पेपर पैटर्न है बच्चों, वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, आपका जो उर्दू का पेपर पैटर्न है उसमें सवाल नंबर 1 आपके पास MCQs होंगे। तो ये 20 MCQs हैं, 20 मार्क्स के। तो आपने जो MCQs का जो बबल है उसको अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि आपको उसका नंबर दिया जा सके। और ये जितने भी MCQs हैं इंशाल्लाह मैं ये तमाम जो है हल करके इसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद बच्चों आपका आएगा हिस्सा दोम 36 मार्क्स का, और जिसमें आपके पास से बच्चों सवाल नंबर 2 में एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे सब सवालात होंगे। तो आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करके इन सवालात के जवाबात देने होंगे। फिर हिस्सा बे जो है हिस्सा नज़्म, तो नज़्म के इशहार होंगे और इन इशहार के आपके पास सवालात होंगे। तो आपने इन इशहार के मुताबिक इन सवालात का जवाबात देना है और ये आपके अपने अल्फाज में आपने इसका जवाब लिखना होगा। फिर हिस्सा ग़ज़ल आएगा बच्चों, तो इस के भी आपने सवालात के जवाबात देने होंगे। तो अच्छे तरीके से आपने शेर को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर जवाब आपने लिखना है। फिर बच्चों आपका आएगा हिस्सा कवायद, तो आपने इन सवालात के जवाबात देने होंगे और हिस्सा की जो कवायद है बच्चों वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो ये सवालात आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। तो ये तमाम आपकी जो बुक है, बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं, आपने वहाँ से इसको पढ़ना है। फिर जो हिस्सा सोम है 44 मार्क्स का, तो इसमें बच्चों एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की आपने तशरीह लिखनी होगी, यानी इसको आपने तफसील से थोड़ा बयान करके लिखना होगा अपने अल्फाज में। और फिर सवाल नंबर 4 है जिसमें बच्चों आपके पास से इशहार होंगे और इन इशहार की आपने तशरीह लिखनी है। आपको नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपका बच्चों आएगा सवाल नंबर 5 जिसमें आपके पास ग़ज़लिया इशहार होंगे। तो आपने इन इशहार की जो तशरीह है वो लिखनी होगी। फिर है बच्चों आपका सवाल नंबर 6 जिसमें आपके पास दरख्वास्त आएगी या जो है एक आप बीती आएगी। तो आपने दरख्वास्त और आप बीती दोनों को तैयार करना है। और फिर आपका मज़मून आएगा, ठीक है। तो ये जो मज़मून हैं आपके सामने, ये चारों मज़मून काफ़ी अहम है, तो आपने इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपके पास कुछ ना कुछ जो है मटेरियल कुछ ना मौजूद हो ताकि आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न है। तो MCQ जो है वो मैं सोल्व करके इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।